है। सभी को शालोम। आप शांति रख लीजिए मन में, इससे पहले कि बड़ी बात हो, बड़ा कुछ हो जाए, आपको दुख लगे, पहले शांति रख लीजिए, क्योंकि आज का वचन हमारे ज़िंदगी में बड़ी आशीष का कारण है। और परमेश्वर का वचन, एक एक वचन ताया हुआ है। और जब हम वचनों को देखते हैं, वचन को सुनने के बाद में आपको कभी भी निराशा नहीं लगेगी। वचन को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, आप दुनिया में देख लीजिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है, आप अलग अलग प्रकार का जब न्यूज़ को पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार का आजकल न्यूज़ है ना भैया, बदल कर भैया, विशेष एक विशेष एक न्यूज़ ज़्यादा फेमस हो रहा है। मोदी सरकार और कौन सरकार, कांग्रेस पार्टी और एक अलग पार्टी, दो ज़्यादा न्यूज़ ज़्यादा फेमस है। और लोग उसी के पीछे अभी क्या होगा तब क्या होगा बोल करके, और रातों रात सरकार खड़ी हो जाती है, रातों रात नियम कानून चेंज हो जाता है। कुछ भी होता है, जैसे दुनिया के लिए कुछ भी होता है, जब उनके लिए कुछ हो सकता है तो हमारे परमेश्वर के लिए भी बहुत कुछ होता है। हालेलुया। जब दुनिया अपनी मर्जी से चलते हैं, वो अपने नियम कानूनों को रातों रात दिनों दिन बना के तैयार करते हैं, तो मेरा परमेश्वर तो उससे ज़्यादा डबल प्लानिंग करता है। हालेलुया। और ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले आप प्रिय जन हैं, याद रखना, परमेश्वर जब आप अलग अलग प्रकार की न्यूज़ को देखते पढ़ते तो आपके जीवन में कभी निराशा लगती है। पहले के समय में एक चिट्ठी पत्री का जमाना हुआ करता था, लोग खुशी को भी चिट्ठी में बताते थे और दुख को भी चिट्ठी में बताया करते थे कि ऐसा है, और लिखने का कारण ये है। आज भी अभी भी ये सब सिस्टम कम नहीं हुआ। अब ये सिस्टम कहाँ है, गवर्नमेंट में चलता है। सही बात है कि नहीं, विकास गवर्नमेंट में चल रहा है कि नहीं वो सब सिस्टम। लेटर चिट्ठी पत्री का तो जमाना अभी वो तो आम मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन बगैर एप्लीकेशन दिए आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ काम करना है, आज भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और लिख करके आप सेंड करेंगे, तब आपका काम होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब ज़्यादा बात आगे बढ़ती है तो आपको फिर इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों को परमेश्वर बता रहे हैं कि आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, और मेरा परमेश्वर आपके कामों को सफल कर रहा है। आमीन। ये परमेश्वर का आत्मा है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर अपने प्रियजनों से बातचीत करते हैं। आज का परमेश्वर, आज एक संदेश बताने से पहले परमेश्वर कुछ घटनाओं को बता रहे थे, कुछ नए व्यक्तियों को आते हुए परमेश्वर दिखा रहे थे। और जब आप परमेश्वर के भवन में पहली बार आए हैं, आपका परमेश्वर आदर करता है, और हम उसी आदर के साथ में हम कलीसिया भी आपका स्वागत करते हैं, ताली बजा के। जो नए परिवार, जो नए लोग परमेश्वर के निकटता में आते हैं, परमेश्वर उनको आनंद मनाते हैं और आदर करता है परमेश्वर। आज परमेश्वर दिखा ही रहते कि कोई एक नया व्यक्ति परमेश्वर भेज रहे हैं, और काफ़ी समस्या आपके ज़िंदगियों में, तकलीफ़ों में होते दिखाई दे रही है, और आगे भी आपके साथ में कुछ खतरे हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, आप सही जगह पर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सही जगह पर आता है वो आशीष पाता है, वो ठिकाना पाता है, और सही ठिकाना परमेश्वर के चरणों में आपको मिलेगा। जब आप सही ठिकाने में आते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आप आशीषों को देख पाते हैं अपने जिंदगी में। चाहे आप कौन से स्तर से निकले हैं, आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप जैसे भी आज आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, कुछ लोग पैसों को खर्च करके, लेकिन याद रखना, आज आप पैसे को खर्च करके, मांग करके आए हैं। क्यों? प्रभु के भवन में। कारण क्या है? परमेश्वर के भवन में जाना है। कई बार लोग पैसे को मांगते हैं अपने जरूरत पूरी होने के लिए, अपना काम पूरा होने के लिए, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए। लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, इधर उधर ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर वो बात तो अलग बात है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के भवन में आने के लिए अगर किसी को पैसा मांग रहे हैं, याद रखना, मेरा परमेश्वर अब आपको दोबारा हाथ फैलाने नहीं देने वाला है। अब आपके हाथ दोबारा फैलेंगे नहीं लोगों के सामने। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर की वाणी है। प्रभु आपके हाथों में ब्लेसिंग देने जा रहा है। आमीन। आपकी जिंदगियों को, बहन रानी, याद रखना, कोई बंधन ऐसा नहीं जो मेरा परमेश्वर ना तोड़ सके, कोई ऐसे काम नहीं जो मेरा परमेश्वर ना कर सके। अब वो टूटने पर है, वो ढाने के लिए मेरा परमेश्वर उन्हें ढा रहा है, और सारे गढ़ों को मेरा परमेश्वर तोड़ रहा है। आमीन। हालेलुया। आज का वचन बहुत ही अच्छा वचन है, और मैं प्रयास करूंगी बहुत जल्द ही ख़त्म करने का। आपने पहला और दूसरा में वचन पढ़ा, हे यहोवा परमेश्वर
मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। ये वचन आज का एक सब्जेक्ट है, स्तुति करना। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग, आप कितने लोग मार्केट में जाकर कितने दुकानों में आप देखते कि चुपचाप सब्जी भाजी बेचते हैं। कितने लोग चुप रह के अपना बिजनेस करते हैं, बताइए। चुप रहने से बिजनेस हो जाएगा? मार्केट में जाएंगे, क्या एक एक चीज़ों के पीछे नाम लिखा है, ये इतना सामान, वो उतना सामान। बिजनेसमैन वाले लोगों को मालूम है कैसा बिजनेस करना है। 10 का होगा तो 20 का देंगे, और जो कैसा होगा, अच्छे सामानों को देख करके कीमत होती है। और बिजनेसमैन लोगों की एक और बात समझना, आप अगर आप ज़्यादा गरीब है तो और ज़्यादा रेट लेगा लूटने के लिए। अगर आप और अच्छे दिख रहे हैं, बराबर रेट लेंगे। इतना धोखाधड़ी दुनिया में चल रहा है। किसी को कम रेट बताते, किसी को ज़्यादा रेट बताते हैं दुनिया में। लेकिन मेरा परमेश्वर सबके लिए एक है। हालेलुया। ये ना सोचे कुर्सी पर बैठने वाले या नीचे बैठने वाले कि परमेश्वर आपको नहीं देखता, परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता। परमेश्वर आपको प्यार करता है, और इसीलिए परमेश्वर सबको एक समान, एक ही नजरों से देखते हैं। हालेलुया। और जब क्या होगा, जब परमेश्वर सबको एक नजर से देखे तो कितनी भली बात होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी नज़रें धोखा खा सकती है, आपकी नज़रों में अलग देख सकता है, आपकी आंखों में कभी तकलीफ होने से आप अलग अलग देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंखों में ऐसा नहीं है। वो अद्भुत परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने देखा कि परमेश्वर स्तुति का परमेश्वर है। अधिकतर परमेश्वर नहीं, जब आप पुराना नियम से लेकर के देखते हैं, ज़्यादा बयान करने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो क्या करे, इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है उस पर क्या करे, अधिकार रखे। और दिन के शाम के समय में हर समय परमेश्वर उनके पास में आया करते थे, और वे लोग एक साथ मिलकर क्या करते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे। और बाइबल में लिखा है कि मैंने इसीलिए मनुष्य को बनाया है कि वो क्या करे, मेरी महिमा करे, मेरी स्तुति करे, मेरी तारीफ करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके जीवन का मकसद क्या है, आप जानते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको बताया। आज दुनिया में आप चल रहे हैं, आपको मालूम है, आपको पता है कि दुनिया में आप है तो आपको खाली हाथ नहीं रहना है। रोटी, कपड़ा और मकान सबके पास में जरूरी है, और इसीलिए एक व्यक्ति का क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। और कभी कभी तो अपने आप के बचाव के लिए इतना आप सेफ्टी रहते हैं, तो भी शत्रु का काम आपके जिंदगियों में पाया जाता है। जितना आप सेफ रहने की कोशिश करें, आप कोशिश करते कि मैं ये कर लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ, मैं वो कर लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन आज सबसे बड़ा, अगर आपको अच्छा होना है आत्मा में या शरीर में, तो सबसे पहला एक कारण है और एक मुख्य विषय है, स्तुति करना, आराधना करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति स्तुति करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में लगे रहते हैं, उसके जीवन में बड़ी आशीषों को परमेश्वर देते हैं। यहाँ पे दाऊद, कई बार दाऊद ने वहाँ पे भजन संहिता में लिखा, जब आप भजन संहिता को देखते हैं तो भजन संहिता क्या है, एक गीतों का है। एक गीतों को गाया गया वहाँ पे। अधिकतर दाऊद ने लिखा, कुछ मूसा ने लिखा, कुछ 18-19 कुछ लोगों ने मिलकर के लिखा। जो भजन संहिता 119 अध्याय में कुछ कुछ हे, तात, गामेल, ऐसा कुछ छोटे छोटे नामों को दिया गया जो 2-2 लाइन के है। भजन संहिता 119 में कुछ अलग अलग लोगों ने लिखा, लेकिन अधिकतर भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ स्तुति का महत्व क्या है, हो सकता है आपको आज का संदेश थोड़ा आपके सिर के ऊपर से जाएंगे, लेकिन कोशिश करना, अगर आप परमेश्वर के नियंत्रण में रह कर के आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप अनुग्रह पाना चाहते हैं, आप दुनिया भर की बातों से और कोई बातों को हम बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें एक बात जरूर करना है कि स्तुति करना है। और स्तुति करने का क्या महत्व है, बाइबल बताती है स्तुति करने का महत्व किसने दिया। आप दुनिया में रहते हैं, क्या कभी आप कभी किसी की स्तुति किए, तारीफ तो आप करते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति, अगर आपकी ज़िंदगी में भाई विकास ने अगर कोई अच्छा काम किया तो विकास को बोलेंगे हाँ आप बहुत अच्छे हैं। उनके विवाह के समय में बहुत अच्छा खाने का अरेंजमेंट किया था भाई विकास ने। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने ऐसे अनुग्रह से उनके जीवन में काम किया, एक अच्छा काम किया, इसलिए उनकी क्या हो रहा, एक नाम को प्रशंसा कर रहे। लेकिन क्या हर समय एक व्यक्ति की प्रशंसा होती है क्या, होती है?
एक कुछ अच्छा काम होने के कारण ही एक व्यक्ति की प्रशंसा किया जाता है। तो हम अब इस संसार में हम जितने भी लोग रहते हैं, देखते हैं, भाई जितेंद्र भी आप जानते होंगे कि दुनिया में जितने लोग रहते हैं, आप कभी कभी उन लोगों की तारीफ करते या प्रशंसा करते, पर हर समय आप कभी ऐसा नहीं करते। और अगर करने की अगर बात आए तो भी आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि क्या है, अधिकतर एक बात, ज़्यादा तारीफ करने से लोग घमंडी बन जाते हैं, है ना आंटी? ज़्यादा तारीफ करने से क्या है, ज़्यादा घमंडी बन जाते हैं। बोल के ज़्यादा तारीफ नहीं किया जाता। तारीफ करने का महत्व किसने बताया? स्तुति करने का महत्व किसने बताया? बाइबल बार बार परमेश्वर के लोगों को प्रभु की स्तुति करने की शिक्षा देती है। ये शिक्षा इस बाइबल से आई है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार नहीं, आप एक बार भोजन करके दोबारा शांत रहते क्या? खाली पापी पेट का सवाल है बोलते हैं। क्या बोलते, क्या करे भाई, क्या करे दीदी, पापी पेट का सवाल है, कुछ ना करे तो कैसी होगा। अब एक बित्ते भर का पेट है, हम उसे 2-2 3-3 बार भरते हैं। कितना बड़ा पेट है? आपका बित्ता नापो, मेरा बित्ता नहीं नापना। मेरा बड़ा है, हो सकता है आपका छोटा होगा। फिर आप बोलेंगे कि ये कैसे हो गया दीदी, मैंने नापा तो बराबर था, आपने नापा तो ज़्यादा बढ़ गया। आप अपने हाथों से नापेंगे तो पता चलेगा ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही लगेगा, बस ये इतना। उस पेट को भरने के लिए हम 3 बार, सुबह नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच। एक आंटी है, डिनर को लंच बोलती है, लंच को डिनर बोलती है। फिर मैंने बोला, एक दिन उन्होंने बुलाया कि आप लोग आज हमारे घर में लंच पर आइए, और दोपहर हो गया था। तो मैंने बोला कब आना है? तो उन्होंने बोला 7 बजे। तो मैंने कहा 7 बजे लंच नहीं होता, डिनर होता है। डिनर किसको कहते हैं, लंच किसको बोलते हैं, हमें पता नहीं होता। और हम एक पेट में 3 बार, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, तीनों बार हम ठूसते जाते हैं, भरते जाते हैं। और ये हमारा पेट कभी आराम नहीं रहता। अगर आराम रहे तो कब रहता? बस शुक्रवार को। धन्यवाद प्रभु। और इतनी फिर भूख लगती लोगों को, धन्यवाद प्रभु तेरा, पेट भरे मेरा, यीशु के नाम से आमीन। फिर फट 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 क्या होता है, एक भूख लगती है। यहाँ पे स्तुति करना है, एक शिक्षा बाइबल बता रही कि स्तुति करना है। स्तुति करने के लिए बाइबल शिक्षा देती है। आप पढ़ते हैं, इसमें पुराने नियम के लेखकों ने 3 मूल शब्दों का प्रयोग किया है। बाइबल में जब आप देखेंगे, पुराना नियम में 3 मुख्य शब्द का प्रयोग मिला है, जो इस्राएलियों लोग क्या है, परमेश्वर की स्तुति के लिए निकालते हैं। स्तुति के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसमें पहला एक शब्द है बराक। बराक जो शब्द है, जिसका अनुवाद है धन्य। बराक शब्द का एक अनुवाद है धन्य। आज पढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, और थोड़ा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ज़्यादा भी टफ होगा, परंतु परमेश्वर का आत्मा सबके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर कोई सो या झपकी लो तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। यहाँ परमेश्वर ने कहा धन्य। ये कौन सा एक भाषा है? ग्रीक भाषा में बराक नाम का एक शब्द है। बराक शब्द को धन्य कहा गया है, ये पुराना नियम में। दूसरी एक बात है, दूसरा शब्द ये है हलाल। ये वाला हलाल नहीं सोचना, मतलब बकरा काट लिए हलाल कर दिए, या तो ये मुलाज हलाल कर थे, नहीं। आज आपको परमेश्वर हलाल करेगा, लेकिन ये वाला हलाल नहीं जो मैं बता रही हूँ। बाइबल दूसरे ऐसे हलाल के बारे में कहता, पहला शब्द बराक है, दूसरा शब्द है हलाल, जिससे कि एक ये शब्द है हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हलाल का मतलब है हालेलुया। अर्थात क्या है, हालेलुया हालेलुया बोलते हैं। एक बार एक ऐसा हुआ कि एक जगह पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, और बाइबल कॉलेज में बड़ा सा एक मीटिंग होता था हर समय। और जब भी हम बाइबल कॉलेज में थे तो करीब 400-500 लोग हम लोग रहा करते थे, और परमेश्वर की बड़े अनुग्रह। और जब मीटिंग होती थी, कुछ खेतों में काम करने वाले लोग रहते थे, खेतों में लोग काम करने के लिए रहते, और ये हालेलुया क्या है, परमेश्वर के लोग बोलते हैं। अधिकतर लोगों को जो क्या है, ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता, तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे हालेलुया वाले मन आगे है, तुम्हारे हालेलुया वाले मन आगे है, जाओ 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 जाओ, तुम जाओ। दूसरा नहीं समझ में आता, स्पेशल एक शब्द है तुम्हारा हालेलुया वाला। तो ये हालेलुया हालेलुया रोज चर्च में एक नारा लगता था हालेलुया बोल के। और अगर जो हालेलुया नहीं बोलते तो वो पेंटिकोस्टल तो विश्वासी है ही नहीं। हालेलुया।
जब आप एक्साइटेड होते हैं, आत्मा में भरते हैं, तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप बोल सकते हैं। ये परमेश्वर के प्रेजेंस अगर आपके जीवन में है तो आप ऐसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत चर्च में बोला करते थे, और ये जो ज्यादा एकदम गांव देहात के लोग रहते थे तो शब्द क्या उल्टा पुल्टा सुनते हैं, और दूर वाले लोग तो और भी उल्टा सुनेंगे। आपको यहाँ अच्छा समझ में आ रहा है, वो पलंग में बैठने वाले को अच्छा समझ में आ रहा है, उसके पीछे वाले को क्या समझ में आ रहा है पता नहीं, फिर बाहर वालों को तो और ही ज्यादा मत पूछिए। लोग क्या है, हालेलुया हालेलुया बोल रहे थे, लोगों ने समझ नहीं आया, लोग क्या कह रहे थे, हलवा हलवा सुन रहे थे। हालेलुया क्या सुन रहे थे, हलवा। और फिर क्या बोलते, आई ये मन बार बार हलवा बांटती यार, ऐसा बोल के बात कर रहे थे लोग आपस में। कई खेतों में काम करने वाले लोग, मजाक नहीं मेरे प्रियो, लोग ऐसा समझते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता प्रभु की भाषा। वो हालेलुया बोलते थे, लोगों ने हलवा हलवा समझा, और वो लोग बोले कि एक दिन तो हम क्या करेंगे, हालेलुया हालेलुया, ये लोग बोलते हलवा बोलते, तो हम लोग एक दिन क्या करेंगे, हम लोग संडे को सब लोग अपने काम से छुट्टी लेंगे, सारे अपने खेतों के काम करने वाले, और एक दिन हम लोग इनके यहाँ जाएंगे, क्या करने के लिए, हलवा खाने के लिए। और उस दिन जब आप परमेश्वर के भवन में आते, आपको कभी हलवा नहीं मिलता और ना मिलेगा, और इस मनसा से तो आना भी नहीं, क्योंकि कोई देगा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हलवा नहीं मिलेगा, रोटी पूड़ी नहीं मिलेगा। ये वो वाला प्लेस नहीं है कि आपको मिलेगा, ये वो वाला प्लेस है जो आपको मेरा परमेश्वर भर के आशीष देता है। हालेलुया, सांसारिक आशीष नहीं, परंतु आत्मिक आशीषों को मेरा परमेश्वर देता है। और आपने देखा कि गिरजाघरों में, प्रभु के भवन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि एक बच्चे का एक जन्मदिन था, और बहुत सारा उनकी एक मर्जी थी, मनसा थी कि मैं क्या करूं, चर्च में हलवा खिलाऊं। वो अपने चर्च में उन्होंने क्या किया, हलवा को बांटने के लिए लेके गए, और वो बड़े जोर जोर से प्रभु की स्तुति करने लगे। जैसी आखिरी प्रार्थना हुई, लोगों ने कहना हालेलुया हालेलुया बोलने लगे, जैसे कि आप आखिरी प्रार्थना में हालेलुया को बोलते हैं। लोगों ने देखा, वो लोग आए और एकदम लाइन से जैसे वो होता है ना, नीचे बिठा के जैसे खाना खाने के लिए बैठते, वो लोग वैसे ही बैठ गए। उनको पता नहीं था, और इनको भी नहीं मालूम, प्रभु के दास को, पादरी साहब को, कि ये लोग किस कारण से आए हैं, लेकिन बैठे हैं, और जो चीज़ आया था तो उनको देना ही था। और फिर वो लास्ट में बताने लगे, आप ऐसा ही हर संडे देते हो क्या, आप हर संडे हलवा बांटते हो क्या? उन्होंने बोला नहीं, हम हर संडे हलवा नहीं बांटते। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति। हालेलुया का मतलब क्या सुने आपने? और इसका एक छोटा जो शॉर्ट शब्द है, उसका हलाल लिखा हुआ। हलाल का मतलब हालेलुया, जिसको प्रभु की स्तुति कहते हैं। तीसरा एक शब्द है जिसे यादायाह कहते हैं। यादायाह, यादायाह, ये कई बार ये तीनों शब्द बाइबल में अनुवाद में आया है, और ये यादायाह का मतलब है धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले शब्द का मतलब है धन्य है, दूसरे शब्द का मतलब है प्रभु की स्तुति हो, तीसरे शब्द का मतलब है धन्यवाद दो। प्रेज द लॉर्ड। ये तीन शब्द पुराने नियम में स्पेशल आपको मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ कई बार लोगों ने प्रभु की क्या किया, ऐसे ही स्तुति किया, कभी धन्यवाद बोल करके, कभी हालेलुया बोल करके, कभी परमेश्वर की धन्य धन्य धन्य, तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, ऐसा बोल के परमेश्वर की कई बार महिमा किया गया। और हम देखते हैं कि बाइबल में ये कितनी बार लोगों ने ये शब्द कहाँ से शुरू हुआ। पहला एक ये जो शब्द है, परमेश्वर की तारीफ करना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की आराधना करना, ये पहले कहाँ शुरू हुआ था? जब आप पढ़ते निर्गमन 15 अध्याय उसका 21 पद, ज़्यादा पदों को मैं नहीं पढ़वाऊंगी, मेन पदों को ही बस आप पढ़िएगा। निर्गमन 15 का 21। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक स्तुति का गीत, पहला एक गीत जो इस्राएलियों ने गाया। कब गाया ये गीत? कितने लोग को मालूम है? कितने लोगों को पता है कि ये गीत कब गाया गया था? जब मिस्र से वो लोग क्या हुए, निकलने के बाद में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई सामने। क्या आया? लाल समुद्र। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में लाल समुद्र के जैसी एक बड़ा तूफान खड़ा होगा, और आपको ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। लेकिन परमेश्वर उस रास्ते को, जो एक बंद रास्ता है, उस रास्ते को ऐसा 2 भाग करके खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को रास्ता खोला, याद रखना आज भी परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलने वाला है। ऐसा कोई शख्स नहीं जो परमेश्वर के जनों के रास्ते को बंद करे। वो परमेश्वर ने कहा, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि यहूदा गोत्र का
जिंदा यीशु मसीह वो जीवित हो चुका है। हालेलुया। जब रास्ते खुले इस्राएलियों के लिए, आप क्या सोचते हैं कि जब इस्राएलियों के रास्ते खुले तो आपके लिए क्या प्रभु नहीं खोलेगा? वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो एक व्यक्ति के लिए रास्ता खोले। आपने गवाही सुना, माता जी ने जो गवाही दिया, कितनी तकलीफों से उन्होंने गुजरे, क्या परमेश्वर ने उनको वहीं रखा? क्या वो वहीं पड़े रहे? क्या वो वही दशा में रहे? आज परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में हुआ कि एक बड़ी गवाही उनके जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके जीवन में कौन सी गवाही है? कौन सी गवाही को आपने रखा? आपके जीवन में 3 साल पहले की गवाही है, 2 साल पहले की गवाही है, लेकिन रखना आता भी नहीं। कैसे हम गवाही दें प्रभु? क्या करे परमेश्वर? यहाँ जाए वहाँ जाए वहाँ जाए, डर डर की ठोकरें खाते हुए आप कई जिंदगियों में तरसते और परेशान होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के रास्ते पर आते हैं, परमेश्वर ने कहा एक ही रास्ता है। हालेलुया। और कोई वे नहीं, ओनली वन वे इज हियर एंड गॉड इज यूर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका परमेश्वर आपका है, वो किसी और का साथ में गड़बड़ी भी नहीं, और अपने के साथ में कभी गड़बड़ी नहीं करता परमेश्वर। उसने इस्राएलियों के लिए रास्ता खोला। रास्ता खुलने के बाद में कुछ लोगों के घर में जब विवाह होता है, शादी होता है, पार्टी होता है, उसके बाद में बोलते हैं हाँ मेरा सब बोझ हल्का हो गया, और फिर सोते रहते हैं। कितने लोगों को पता है? बहुत सुकून मिलता, बहुत शांति मिलती है। सब टेंशन खत्म होने के बाद में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अब आराम करना चाहिए। जिनके घर में बड़ा बड़ा विवाह होता है ना बहन खेमेश्वरी, जब विवाह का जब एक कार्यक्रम होता है, कितना एक बोझ सिर पे रहता है। जब ये सब चीजें प्रोग्राम जब आसानी से निपटता है, ऐसा लगता है कि बोझ हल्का हो गया। और पहले आपको तो नींद भी नहीं आती होगी, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम सब ठीक ठाक निपटता है तो क्या आता है? आराम लगता है, नींद भी आती है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की बात को, ये एक मनुष्य की रीति है, कोई ये ना सोचे कि सिर्फ मुझे ही कह रहे। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्रभु का नाम लेता हूँ, मैं बहुत प्रभु की महिमा करता हूँ, मैं बहुत परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ, लेकिन याद रखना, दिखावा परमेश्वर के पास ना करे। दिखावा प्रभु के पास नहीं चलता। ऐसे खोटे सिक्कों को परमेश्वर जानता है, जो परमेश्वर एक एक बातों को, भेदों को, मनों को, आपके नस नस को परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर को नहीं घुमा सकते। हालेलुया। किसी को बुरा लग रहा है तो ले लो, और अच्छा लग रहा है तभी भी ले लो। लेकिन जब ऐसा लगता है तो ये नहीं सोचना इसके लिए बोला, उसके लिए बोला, उसके लिए, ये ऐसा बोलो मेरे लिए। किसके लिए वचन? मेरे लिए। नहीं तो खुरसुड़ी वाले अंकल की तरफ देख के मत बोलना, तो और बार है अंकल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। या तो बहन भाई नरेंद्र की तरफ देख के नहीं बोलना, तुम्हारे लिए है। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ दीदी, है ना, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ, लेकिन क्या करो यहाँ पे नहीं आता तो क्या मतलब तुम्हारा प्रार्थना करने का? जब आप बहुत प्रार्थना करते, जब आप बहुत वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर के सामने आप कुछ भी नहीं है, तो फिर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, खाली हो। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, कहते हैं। एक व्यक्ति जब बीते दिनों में जब हम गोंदिया गए थे बैंडौली के यहाँ घर का उद्घाटन करने के लिए, और एक बैंडौली का एक जेठ है, उन्होंने लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो कहा कि सिस्टर आप टाइम निकाल के आया करो। मैंने कहा क्यों? ऐसा ही कुछ वाद विवाद करना है। फिर हमें उस समय टाइम नहीं था। इस बार भी अभी गए, प्रभु का धन्यवाद, गए, परमेश्वर ने बड़ी आशीष उस घर में दिया, और परमेश्वर के आशीषों के द्वार उस जगह पर खुले। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ परमेश्वर के दास लोग जहाँ ज़्यादा रहते, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति ज़्यादा होती है। और 5 से 7 जन वहाँ पे परमेश्वर के दास और दासियाँ उपस्थित हुए थे, और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उस जगह पे मंडला रहा था। परमेश्वर दिखा रहे थे कि वहाँ पे एक काली गुफा है, उस गुफा से कुछ चीज़ों को आ रहा है, लेकिन परमेश्वर उस दिन उस काली गुफाओं को बंद किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, लोग हम परमेश्वर के निकटता में उपस्थित होते हैं। हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होते हैं? आज आप परमेश्वर के निकटता में आए हैं, क्या कारण से आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं? कारण बताइए, क्या करने के लिए बैठे हैं? क्या पाने के लिए आए हैं? आने का मकसद क्या है बताइए?
कई लोग तो विश्राम दिन का पवित्र मानना है बोल के प्रभु ने बोला ही है बोल करके इसी वजह से आए। कुछ भी करना है लेकिन उस समय हमको जाना है। कई लोगों की अलग अलग इच्छा, कई लोगों की अलग अलग मनसा। तो हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर ने कहा 6 दिन तो तू अपने लिए क्या करना, परिश्रम करना, लेकिन 7वां दिन तुम क्या करना, विश्राम करना। और जब विश्राम करते हैं तो पहले तो हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं, दोबारा हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और आखिरी हम समर्पण के साथ में प्रार्थना करके सब अपने अपने घर में विदा होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के हिम्मत करे कि मुझे वाद विवाद करना है। याद रखना, अगर आपके मन में ऐसे वाद विवाद करने की अगर ऐसी भावना है तो वाद विवाद आप मनुष्य से ना करें। सबसे पहला वाद विवाद आप अपने अंदर में करें कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपको किसने बनाया, आपको किसने रचा, क्या कारण से मसीह जिंदगी में आप आए हैं। इस बातों से आपके माइंड को और आपकी आत्मा को वाद विवाद करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि वाद विवाद के कारण कोई और जीत जाए और आप ढम से गिर जाए। उस भाई ने कहा आप आइए, हम एक दिन क्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे। हमारे पास इतना समय है कि हम वाद विवाद करने बैठे। और अभी कौन से वाद विवाद, ये बाइबल के वाद विवाद को करने का परमेश्वर ने किसी को इजाजत नहीं दिया। याद रखना, अगर आप तोड़ मरोड़ करके कुछ भी बातों को सुनते आप सुनो सब प्रकार का, 10 गिरजाघरों में जाना है आप जाइए, लेकिन ये बाइबल आपके हाथों में है, जरूर से हाथ में खोल करके पढ़ना कि इसमें क्या सच्चाई लिखी हुई है। वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं। वो चर्च में वैसा, वो पादरी ऐसा, वो पास्टर ऐसा, ये वाद विवाद करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना। ये जिंदगी में परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग पाने के लिए चुना, अनुग्रह पाने के लिए चुना, छुटकारा पाने के लिए चुना। आप जिस काम के लिए चुने गए हैं वही काम कर रहे, अन्यथा दूसरा काम अगर करोगे तो ब्लेसिंग नहीं पाओगे। और हमें बहुत दुख लगा, वो भाई कहने लगा हमें वाद विवाद करने के लिए इकट्ठे होना है। इस बाइबल से क्या वाद विवाद करेंगे। जिस परमेश्वर ने, जो व्यक्ति विवाद करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा, उसने नहीं जाना परमेश्वर को। तभी आपके मन में ये एक इच्छा है कि मैं वाद विवाद करूं। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ईश्वर है और ईश्वरत्व का जिसको रूप उसने लिया है उसी की तारीफ करते हैं, उसी की महिमा करते हैं। अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें ईश्वरत्व नहीं, उसकी तारीफ नहीं होती। एक ईश्वरत्व बाइबल में ये लोग अपने इनके लिए एक रास्ता खुला, रास्ते खुलने के बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु की तारीफ कर रही है। मरियम क्या तारीफ कर रही है, 21, और मरियम उनके साथ कहती, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके घर में एक गुड न्यूज होता है, आपको गवाहियां नहीं होती। आपके घर में बैड न्यूज हो जाएगा तो आप चारों घर में बताओगे, मेरे साथ में ये हुआ, मैं क्या करो दादा और दाई। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात हुई है, मूसा ने और उसकी बहन क्या कर रहे हैं, लाल समुद्र में से बाहर भी जा रहे होंगे, खड़े भी है, गीत गा के तारीफ कर रहे हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के चुंगल से बचाया और उन घोड़ों और रथों से बचाया जो इनका नुकसान करने के लिए आ रहे थे। और वो परमेश्वर की तारीफ करते गए। याद रखना, जब परमेश्वर आपको निकाल भी रहा है तभी भी तारीफ करे, और जब निकाल के बाहर भी ले गया तब भी उसकी महिमा करे। हालेलुया। और जो व्यक्ति ऐसे करते हैं उसके लिए आगे एयर कंडीशन परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाऊंगा। जो खुदा की तारीफ करते हैं, ईमान रखना, झूठ नहीं, जो प्रभु की तारीफ करते हैं, परमेश्वर आपका हो करके आपके शत्रुओं के सामने एयर कंडीशन डाइनिंग टेबल लगाने वाला है। और वो होगा इसी सप्ताह में परमेश्वर दिखा रहा है, डाइनिंग टेबल लगने वाला है। आप अच्छी चीजों को अपने जीवनों में ले पाओगे। बहन रानी याद रखना, आप प्रकाश याद रखना, आप अपने अच्छी चीजों को अपने जिंदगी में लेने के लिए ऐसे सुंदर परमेश्वर का अनुग्रह आप देखने के लिए तैयार हो जाए। बहन बोला, परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा कोई फाटक नहीं बना जो मेरा
परमेश्वर ना तोड़ सके, वो सारी दीवारों को पार करने वाला परमेश्वर है। वो आपका परमेश्वर बन के आपको प्यार करते हुए सारे रास्तों को तोड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब ऐसा जो काम करता है उसकी तारीफ क्यों ना करें हम? वो तारीफ के योग्य है। मरियम डब बजाती, तारीफ करती हुई, महिमा करती हुई उसकी स्तुति करी। और भी इसमें बहुत सारे वचन हैं, मैं नहीं पढ़वाना चाहूंगी। दूसरी एक बात है, आप जब देखते हैं कि और भी बहुत से लोगों ने पुराना नियम में प्रभु की महिमा किया, तारीफ किया। दाऊद को आप जानते हैं, उसने बहुत बड़ा गोलियत गिराया। कारण क्या था? उसने पहले ट्रेनिंग लिया जंगल में जाके स्तुति करने की। आप कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो? हो सकता है आप घर बना रहे हैं। आपने देखा प्रभु के दास को, कैसी उनकी गवाही को आपने सुना, कैसी गवाही बन करके अभी वो खड़े हुए। क्या ये नॉर्मल बात है? इतना बुरा उनके साथ में हुआ, कहाँ? संसार में इतनी बुरी बातें उनके साथ में हुई, लेकिन आज कहाँ खड़े हैं? टॉप में, जो परमेश्वर ने रखा है और चुना है। कई तकलीफें आई, कई समस्या आया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया। जब परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, उन्होंने स्तुति आराधना करने का अपने जिंदगी में एक हिस्सा बना लिया। मैं उनको नहीं जानती, परंतु परमेश्वर जानता है और उनके प्रिय लोग उनको जानते हैं। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, प्रभु की महिमा किया। दाऊद के विषय में भी आप देखते हैं कि दाऊद भी क्या किया करता था। घर में उसे बैठ के प्रभु की स्तुति करने का टाइम नहीं मिला करता था। वो जंगलों में जाते थे, प्रभु की महिमा करते थे। वहाँ पे जाते जाते प्रभु की तारीफ करते करते, जैसा परमेश्वर की महिमा करें, एक ज्योति सा परमेश्वर का एक सुरक्षा का कवच दाऊद के ऊपर में परमेश्वर ने अभिषेक के तौर पे दिया था। हाँ या ना? दिया था। जब अभिषेक मिला, अनुग्रह मिला, दाऊद भजन गाना शुरू किया। आप ये जो भजन संहिता में जितने भजनों को पढ़ते हैं दाऊद के, ये अधिकतर भजन वो है जो जंगलों में लिखे, जो जंगलों में, जो गुफाओं में रह के दाऊद अपने तकलीफों में भी उस खुदा की तारीफ करते थे। और तारीफ करने से आपको पता है बहुत बड़ा गोलियत उसके सामने आया। आप ये ना सोचे कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अब सब अच्छा होगा। बड़ा बड़ा गोलियत आएगा और फिर आप कौन है जो बोलोगे आने दो, और कौन है बोलेगा जो जाने दो। आपका विश्वास है तो बड़े हिम्मत से बोलोगे आने दो गोलियत को, मैं देख लूंगा चुटकी बजाते। अभी बज भी नहीं रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जिसका विश्वास कम है तो क्या बोलेंगे? नहीं, वो नहीं आना चाहिए, गोलियत नहीं आना चाहिए, मेरे घर में समस्या नहीं आना चाहिए, मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और हम अच्छे ही बातों को हम क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने रखते हैं। यहाँ पे जो परमेश्वर ने जिसको स्तुति की और तारीफ के लिए चुना, वो मुश्किलों से नहीं डरते। जिसको परमेश्वर का अनुग्रह मिला, वो तूफानों से नहीं डरते। आप एक गीत गाते हैं बेटी भावना के साथ में, तूफानों ने मुझे रोक लिया, आइन को तू थमा। प्रेज द लॉर्ड। जब थामने वाला, जब रोकने वाला साथ में खड़ा है तो आपको भी तैयार रहना है। बहन संध्य, आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह और बड़े मिराकल को परमेश्वर होते हुए दिखा रहे हैं। सारी दीवारों को मेरा परमेश्वर ढा रहा है, जो मेरे परमेश्वर ने नहीं बनाया। ऐसी सारी दीवारें गिरी जाएगी। और रसमड़ा से जो भाई आप आए हैं, परमेश्वर आपको आपके विश्वास को बढ़ाने की एक बातों को कह रहे हैं। अपने विश्वास को बढ़ा दो, परमेश्वर का काम तुम देखने वाले हो। आमीन। बड़ा काम परमेश्वर का होगा। बहन सारा का चेहरा परमेश्वर दिखा रहा है। वो जहाँ अभी है परमेश्वर अब भी इसी वक्त उसकी आत्मा के साथ में बड़े कामों को कर रहा है। और एक ज्योति और एक प्रकाश उस बहन के साथ में, कुछ बातों के लिए वो सोच रही है अभी इसी वक्त कि मैं तेरे भवन में नहीं जा पाई। कुछ शौक उसके साथ में है, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर पे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। भाई सोनू के साथ में परमेश्वर अनुग्रह कर रहे हैं और ये काम परमेश्वर करेगा उसके जिंदगी में, जिस कामों के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन को लाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि बड़ा गोलियत आया और दाऊद ने इससे पहले ट्रेनिंग ले चुका था। कहाँ? प्रभु के उपस्थिति में स्तुति करते थे, तारीफ करते थे, प्रभु की महिमा करते थे, उसका हालेलुया बोल करके प्रशंसा करते थे। उसने पहले ही जंगलों में जाके प्रभु की महिमा किया और अचानक कोई
कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए खड़ा नहीं होता। ना तलवार है ना भाला है दाऊद के पास, क्या वो युद्ध कर पाएगा? नहीं। युद्ध कर रहा है, कौन सी ऐसी बातें उसके जीवन में थी जो उसने युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया? और वो जो शत्रु था वो ललकार रहे थे कि ऐसा कौन सा है व्यक्ति जो मेरे पास में आकर के क्या करे, मुझसे युद्ध करे। आज शत्रु आपको ललकारता है। हो सकता है आपकी माताजी के साथ में दुष्ट आत्माएं काम कर रही होगी, आपके घरों में शत्रु काम कर रहा होगा और उन्हीं के माध्यम से शत्रु आपको ललकारता है और आप बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, अगर आपके साथ में अगर ऐसा हो रहा है, आपकी जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हो रही है, स्तुति करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दाऊद गोलियत के ऊपर ने विजय पाया। गोलियत को कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन दाऊद ने स्तुति करते हुए, तारीफ करते हुए दाऊद ने एक बात को कहा, मेरा परमेश्वर आज तुझे मेरे हवाले कर देगा। क्या आपको ऐसे शत्रु को बोल सकते हैं, मेरा परमेश्वर तुझे आज मेरे हवाले कर देगा और तेरे सब युक्तियाँ खत्म हो जाएगी? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। क्यों? बार बार गिर जाते हैं। आपको पता है यरीहो की दीवार जब क्या थी, बहुत बड़ी थी, वहाँ पर भी लोगों ने क्या किया? युद्ध नहीं किया, वहाँ स्तुति कर रहे, स्तुति कर रहे, स्तुति कर रहे, और बहुत बड़ी दीवार, 7 चक्कर लगाने के बाद में यरीहो की दीवार क्या हो गई? गिराई गई। वहाँ परमेश्वर ने अनुग्रह किया। जब यहोशापात के समय में दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में जब आप देखते हैं, वहाँ पे अमालेकी व्यक्ति और एक असूरी और मुनी लोग, 3 जाति लोग वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए आए थे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में यहोशापात के समय की बात। जब यहोशापात के समय में ये लोग युद्ध करने के लिए आए, अमालेकी, मुनी और एक व्यक्ति है मोआबी, ये तीनों युद्ध करने के लिए आए। लेकिन ये लोगों को परमेश्वर ने एक ही बात कहा, ये लोग डर रहे थे दुश्मन के सामने। आज आपको भी डर लग रहा होगा आपके दुश्मन को देखे। कभी कभी एक हट्टा कट्टा व्यक्ति भाई लाके से आप ये ना समझे कि आप हट्टे कट्टे हैं तो आप सब शत्रु से पार हो जाओगे। आप शरीर से तो लड़ सकते हैं, परंतु आत्मा से आप बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। आत्मा से आप बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। आपको भले बॉडीगार्ड बनाया गया है, भाई नरेंद्र को और भाई लाकेश को और भाई भीषम को, आप चर्च के बॉडीगार्ड है जरूर, लेकिन आपके जब बॉडीगार्ड परमेश्वर ने बनाया तो शत्रु से लड़ने के लिए अंदर से भी बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। हालेलुया। बाहर में मोटे तगड़े दिखने से नहीं तो हम ही सबको संभाल लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करता है। जब दुश्मन आता है तो इन लोगों की क्या हो रही है? मुश्किल हो जा रही है, और ये लोग कह रहे कि ऐसे में तो हमारा बस नहीं चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम स्तुति करो, तारीफ करो। और जब स्तुति और तारीफ किया गया, जब परमेश्वर का अनुग्रह इनके साथ में हुआ, स्तुति करते करते, तारीफ करते करते वो लोग महिमा करते गए। और दुश्मन बताता है बाइबल में, वे लोग आपस में युद्ध कर करके आपस में ही वो लोग मर गए और परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया। हालेलुया। अगर आज आपको विजय चाहिए, एक चाबी रख लो। आपको हर ताले की चाबी आपकी स्तुति है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब ताले में लगेगी, चाहे बंधन खोलने में, चाहे बीमारी के लिए, चाहे आप कोई भी स्तर में चले गए, चाहे आपको शत्रु ने जकड़ लिया, आप तारीफ करना शुरू करो परमेश्वर की। और जो जितना तारीफ करता है, शत्रु उसके पैरों के नीचे होने वाला है। आमीन। हालेलुया। ये एक पुराना नियम है, बहुत जगह पे आप देखते हैं स्तुति करते गए और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। जब आप देखते हैं नया नियम की किताब में कि यहाँ पे लिखा कि समस्त नए नियम में एक बात जो गूंजती है, जो यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता की बातों को कहता। मत्ती 11:25 पढ़िएगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह भी तारीफ कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं क्या करता लिखा? तेरी स्तुति करता हूँ। पढ़िए। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का पुत्र यीशु उसकी तारीफ कर रहे हैं कि तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, इसलिए मैं तेरी तारीफ करता हूँ। और तूने महिमा क्या किया है? प्रकट किया। ये परमेश्वर की महिमा यीशु के जीवन में प्रकट हो रही है, और ये भी परमेश्वर की प्रशंसा को कर रहे हैं। जबकि ये तो खुद प्रशंसा के योग्य थे कि अपनी प्रशंसा उसने किया। नीति वचन में लिखा
अधिकतर हमारी माता जी कहती है, लोग तेरी प्रशंसा करे तो करे, परंतु तू आप अपनी प्रशंसा ना करना। और हम उसे देखते हैं दूर के, और वो देखती है हमको दूर के। वचन वचन की टक्कर करती है हमारी माता जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे प्रशंसा करना चाहते यीशु तो अपनी प्रशंसा खुद करते, लेकिन वो अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अपने पिता की प्रशंसा कर रहे हैं। और लास्ट लाइन पढ़िए, 2 लाइन। तू इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा। परमेश्वर का लिखा कि तूने कुछ बातों को ज्ञानियों से और समझदारों से परमेश्वर ने क्या किया, छुपा करके रखा। और किस पर प्रकट किया? किस पर प्रकट किया? आप कौन है? बालक है या सियाने हैं? समय से पहले सियाने हो जाते, समय से पहले बाल पक जाते, समय से पहले दांत टूट जाते, सियाने हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, तूने कुछ बातों को क्या किया, ज्ञानियों पर प्रकट परमेश्वर ने नहीं किया। मतलब एक चाबी। बहुत सारी बातें मैं नहीं बोलना चाहूंगी, बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर दिखा रहे हैं, परंतु समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। परमेश्वर चाबी दे रहा, लोगों को चाबी देने के बजाय परमेश्वर बालकों को चाबी दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बालक हैं। अगर नहीं होते तो परमेश्वर ये बातें आपको नहीं बताते। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा, हे बालकों तुम क्या हो, परमेश्वर के हो, और तुमने क्या किया, उस पर जय पाया, क्योंकि जो तुम में है और जो संसार में है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, हे बालक और बालिकाओं, और हे भाइयों, हे बहनों, तुम किसके हो? परमेश्वर के हो। आप ये नहीं समझना कि मैं अपना हूँ, मैं ऐसा ही प्रभु की निकटता में बैठा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। आप ये नहीं कह सकते, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते कई दिनों से, सालों से, महीने से, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे यीशु ने कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर जो ऐसा कहता है वो सबसे बड़ा अभागा है। क्या है? अगर आप बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, ना मुझे चंगाई मिली, ना मुझे छुटकारा मिला, ना मुझे कुछ मिला, और आज मैं ऐसे दिन देख रहा हूँ, अगर आप के जीवन में चंगाई नहीं मिली तो इसका मतलब है परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। हालेलुया। जिसके लिए परमेश्वर ने कुछ बड़ा रखा है, उसके लिए परमेश्वर उसको तैयार करता है। लेकिन बड़ी आशीष लेने के पहले कुड़ ना करे, जर्जर ना करे, मरमर ना करे, जैसा इस्राएलियों ने क्या किया, जैसा उन्होंने किया, छोटे से छोटी बातों के लिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को रिस दिलाया। आप भी परमेश्वर को रिस ना दिलाए, परमेश्वर को रिस ना दिलाओ, धोखा नहीं खाना। आप अपने जीवन में एक दूसरे से धोखा खाते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा देने का प्रयास ना करें। जब आप ईमानदारी से, वफादारी से, याद रखना बहन अनुपा, जब आप परमेश्वर के साथ में ईमानदारी के साथ में रहते, वफादारी के साथ में बहन नम्रता जब आप रहते हैं, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने आ रहा है। आपका प्रतिफल आ रहा है, आपकी आशीषें आ रही है, आपका छुटकारा आ रहा है यीशु के नाम से। जितनी बड़ी आमीन बोलेंगे उतनी बड़ी आशीष होगी। ये बातें होने वाली मेरे प्रिय। यीशु खुदा की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बातें परमेश्वर ने बालकों पर प्रकट किया। कौन सी बातें? स्तुति की बातें, महिमा की बातें। उन्होंने महिमा किया, स्तुति किया। और जब परमेश्वर का, जब आप बात को देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य में भी लिखा, याकूब में भी पौलुस ने कहा कि क्या करना, अगर तुम में से कोई दुखी है तो क्या करे, स्तुति के भजन गाओ। दुख रहने से कौन गीत गाता है? दुख रहने से किसको गाना आता गाने के लिए? अगर दुख है तभी भी गाओ। यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन बैठा रहूं, सुख और दुख भूल जाओ और तेरे भवन में बैठा रहूं। दुख भी है तभी भी आपको प्रभु की महिमा करना है, स्तुति के गीत गाना। एक चाबी है जो परमेश्वर आपको दे रहा है, जो लेना चाहे आप ले सकते हैं, ताकि आप जब चाबी को खोले तो स्वर्ग का राज्य आपको मिल जाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य में भी उस बातों को हम देखते हैं। 4:9 पढ़ेंगे, फिर हम ये वाला पॉइंट समाप्त करेंगे। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन
पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर की तारीफ हो रही है, महिमा हो रही है, क्योंकि वो क्या है, सिंहासन पर विराजमान है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, कोलोसी 3 का पहला पद में लिखा, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन मत लगाओ, परंतु स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। जो स्वर्गीय बातों पर जो मन लगाता है उसको परमेश्वर वहां के लिए भी तैयार करता है और इधर की भी ब्लेसिंग को देते हैं। हालेलुया। यहाँ स्वर्गीय बातों को परमेश्वर दिखा रहा है। 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने के बाद में परमेश्वर की एक प्रशंसा, परमेश्वर की एक तारीफ नए नियम में आप देखते हैं। पहले आपने देखा कि पुराना नियम में एक बातों को देखा कि कितने लोगों ने प्रभु की महिमा किया, और भी बहुत सारे लोग हैं जब जब प्रार्थना करते थे, जब जब दुआएं करते थे, परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरता था और परमेश्वर का बड़ा बड़ा मिराकल होता था। बगैर तारीफ के नहीं होता, बगैर तारीफ के आप छुटकारा नहीं प्राप्त करते। आज आप बहुत से लोगों ने छुटकारा पाया है आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति में। बहुत से लोग नम्रता का बंधन खुला है। आज परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा था मेरे प्रियो। हालेलुया। पुराना नियम में लोगों ने तारीफ किया, नया नियम में यीशु मसीह ने तारीफ किया, खुद पौलुस ने तारीफ किया, यूहन्ना भी तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि तारीफ कौन व्यक्ति और कर रहा है। पुराना नियम का व्यक्ति हो गया, नया नियम के व्यक्तियों ने तारीफ किया, परमेश्वर की महिमा किया, हालेलुया बोला, धन्य धन्य कहा और धन्यवाद प्रभु ऐसा बोल करके बातों को कहा और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आप जितने लोग अगर आज आत्मा में बैठे हैं, आपके जिंदगी में बड़े कामों को करते हुए देखेंगे। आप परमेश्वर काम करेंगे और परमेश्वर की पूरी लहर यहाँ पे घूम रही है। एक डोर जिसमें बहुत तेज है, उस डोर में परमेश्वर बहुत से लोगों को एक अनुग्रह के साथ में खड़ा करने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे, आप ऐसे नहीं रहोगे, आने वाले दिन में आशीष का पात्र बनने वाले हैं। आज जितने लोगों की नाम धराई हो रही है, नाम को खराब किया जा रहा है, आप जहां से भी आपके नामों को बदनाम किया जा रहा है, आज परमेश्वर आपके लिए बड़ी एक आशीष को दे रहा है। बड़ी आशीष है आपके लिए होगी चर्च यीशु के नाम से। अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक आज देख के मुस्कुराते हैं। भाई गोलू जहाँ भी है, कुछ मुस्कुराते हैं लोग उनको देखकर, लेकिन वो अधोलोक के फाटक बहुत जल्द बंद होने वाले हैं, क्योंकि ब्लेसिंग घर में उतरने वाली है और परमेश्वर की ब्लेसिंग भाई गोलू चंद्र इसके ऊपर में है। ये प्रभु का आत्मा ठहरा रहा उनके लिए। मेरे प्रियो, नए नियम में आपने देखा उन्होंने तारीफ किया। अब हम एक बात देखते हैं कि तारीफ किसने किया, महिमा किसने किया, प्रशंसा किसने किया। आपको ऐसा लगता होगा हम उसकी महिमा क्यों करें। कभी कभी लोग डबल माइंड में अलग अलग चीज़ों में लटके रहते हैं। कुछ लोग बोलते पवित्र आत्मा का, कुछ लोग बोलते बगैर पवित्र आत्मा का, कुछ तो एक ऐसा एक शिक्षक है, प्रभु के दास, नाम मैं नहीं लूँगी, परंतु वो अलग अलग शिक्षाओं को बता रहे हैं। अच्छी बात है, अलग अलग शिक्षाओं को बता रहे हैं। आपके पास में बाइबल है, आप अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करना, किसी की बातों पर विश्वास करके। लिखा बाइबल में अंत के दिनों में भरमाने वाले बहुत से आएंगे और अच्छे को क्या करेंगे, भरमा करके भटका देंगे। बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे, बहुत से लोग बोलेंगे मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। बहुत से लोग क्या करेंगे, चिन्ह करेंगे, चमत्कार करेंगे। लेकिन चिन्ह चमत्कार याद रखना 15 दिन 20 दिन का एक बंधन बांध करके हो जाएगा, लेकिन बाकी दिन में जो बंधन बांधेंगे वो आप नहीं खोल पाओगे। ये आपकी जिंदगी में आप देखते हो, उनके बंधन नहीं खुलते हैं। यहाँ परमेश्वर की तारीफ आपको लगेगा कि मैं कैसे करूँ, हम कैसे करें, हम करें तो करें किसको देख के करें। आप पुराना नियम को देख करके करें। उन्होंने कैसी तारीफ किया। पुराना नियम में आपके कोई घराने के व्यक्ति नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मेरा बाप होगा वहाँ, मेरी माता जी होगी वहाँ, वो उसने किया तो मैंने भी करूँगा बोल करके नहीं सोचना। पुराना नियम में आपके पिता अब्राहम ने, आपके पिता आदम ने, वो सब स्तुति करके जय पाए हैं। हालेलुया। नया नियम में पौलुस ने स्तुति किया। आपको पता है पौलुस और सिलास जेल में थे, क्या किया, कोई दवाई लिया था, कोई मंत्र पढ़ा था। कुछ लोग मंत्र पढ़ते ऐसा सा माला करते, एक बार टप 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 गिराते हैं और वो जब कुछ परिवार में पासे फेंक रहे हैं, शुक्रवार को परमेश्वर दिखाया, पासे फेंक रहे हैं लोग आपके घरों को एक नीचे गिराने के लिए। 4, 6, 8 नंबरों को डाल करके 3 प्रकार के पासे फेंका गया। ये 3 लोगों के लिए दर्शाता है।
ये जिसके लिए पांव से फेंके मेरे प्रियो। आज लोग प्रयास कर रहे कई प्रकार की युक्तियां योजनाएं, लेकिन खुदावंद यीशु के नाम से सारी प्लानिंग रद्द होने वाली है। जो परमेश्वर का जन है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। सारी प्लानिंग कैंसिल होगी। मृत्यु की बहुत सारी बातें जो आपके घरों में हैं वो सब रद्द की जाएगी। अब आप कहेंगे कि हम कैसे तारीफ किए। आपको तारीफ करने का एक मौका है। स्वर्गदूतों को आप जानते हैं, भजन संहिता 103 का 20 में स्वर्गदूत, आप जब यशायाह 6 अध्याय में भी देखते हैं, स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ स्वर्गदूत कर रहे हैं, मामूली बात नहीं है। स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप एक गीत गाते हैं, आवाज आसमां से गूंज रही है, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। उसमें एक स्टांजा है, दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे स्वरों से गाया, वो ही मेरा गीत बनकर मेरा मित्र मेरे लबों पर है आया। प्रेज द लॉर्ड। दूत, परमेश्वर के दूत क्या कर रहे? खुद उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये जब तारीफ की बात आती है तो लोग खड़े हो जाते हैं कि उसकी तारीफ नहीं होना चाहिए, मेरी तारीफ होना चाहिए। आज शैतान को ज्यादा चाहिए। आपको पता है किताब आप पढ़ोगे, उत्पत्ति में जब आप पढ़ते हैं अध्याय से आगे के पदों में, शैतान को भी अपनी तारीफ चाहिए थी। वो चाहता था कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी महिमा करें। जहाँ जिस स्थान पर जो परमेश्वर, जो ऊंचे पर जो विराजमान परमेश्वर है, उसकी जब तारीफ होती थी, लूसीफर के पास में डफली, झांझ, खंजरी, जितना भी आज म्यूजिक सिस्टम आप देख रहे हैं, वो सब म्यूजिक सिस्टम लूसीफर के वस्त्रों में जड़ा हुआ था। जागने वाले बोले हालेलुया। अगर कोई सो रहा होगा तो जोर से दे देना। इधर अनुपा कोई सो रही है क्या? पीछे वाले जाग रहे हैं? जागने वाले बोले पीछे वाले हालेलुया। जाग रहे हैं, प्रभु आपके साथ में है। ये जो स्वर्गदूत ऊपर में आसमान में खुदा की महिमा करते थे, जब आप भी यहाँ पे बहुत सारे स्वर्गदूत बैठे, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने आपको बनाया है। लेकिन कौन बाहर जाके भूत बनेगा वो मैं नहीं जानूंगी। यहाँ पे तो दूत दिख रहे हैं, फिर बाद में जाके भूत बन जाते हैं, फिर थोड़ी देर हर संडे को फिर दूत बनेंगे। क्या है, कौवा भी कबूतर का रूप धारण करता है, लेकिन कब? सिर्फ संडे को। मैं सिर्फ संडे को कबूतर का रूप धारण करूँ दीदी, बाकी दिन मोला नहीं जमे। बाकी दिन मैं वही करूँगा जो मेरे को करना है, सब काम करना, लेकिन कौवे का रूप मत धारण करना। काला कौवा काला ही रहेगा, तो कितना भी रगड़ो कालापन नहीं जाएगा। आप जैसे जो भी जॉब करते, जो भी काम करते हैं, उस जगह पर भी अपने अंदर यीशु को दिखाना, लोगों को प्रकट करना। और कोई दूसरा कौवा दिखाने का प्रयास मत करना कि आपके अंदर में कौन है। यही बातें आप दिखाने का प्रयास करें कि आप परमेश्वर का बेटा है या बेटी है। शत्रु को महिमा चाहिए थी। कितने लोगों को पता है लूसीफर को महिमा चाहिए थी? हाथ उठाइए। लूसीफर को महिमा चाहिए थी। उसने चाहा कि मैं भी ऊंचे पर विराजमान होकर के रहूंगा और लोग मेरी तारीफ करें। वो ऐसा हाथ करता तो डफलिया, झांझ, कंजरी बजती, फिर वो ऐसा हाथ करता तो एकदम रिदम बजता और वो आराधना होती। एक दिन एक बेटा कह रहा था, यहाँ जो बाजा बजाते वो बेटा, जब हम दिनों में महाराष्ट्र गए थे, वो कह रहा था हमारे घर की आराधना तो मेरे से ही चलती है, 1.5 घंटा हमसे आराधना चलती। मैंने बोला अच्छा, ये प्रभु कहाँ है? वो बोले पापा जितना भी आराधना करते हैं ना, मेरे कारण करते हैं, नहीं तो आराधना नहीं होती। मैंने बोला ऐसा नहीं है, प्रभु है बोल करके सब हो रहा है। तुम नहीं रहोगे तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। घमंड करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु ने कहा अगर तुम चुप रहोगे पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर को पता है महिमा मेरे को किससे करवाना है। अगर आप नहीं करोगे उसकी महिमा दूसरा व्यक्ति करेगा। लेकिन घमंड करने की आवश्यकता नहीं कि मैं हूँ, मैं आराधना करता हूँ तब मेरे वजह से चलता है, मैं प्रवचन प्रसार करता हूँ तब मेरी कलीसिया। ना तो ये मुझसे ये कलीसिया चल रही है, ना तो प्रभु के दास से, ना तो उनके छोटे बेटे से कलीसिया चल रही है। ये कलीसिया परमेश्वर के द्वारा चल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की।
क्योंकि कलीसिया का निर्माण करने वाला मनुष्य नहीं परंतु एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो कलीसिया का निर्माण करता है। हम कभी कभी लूसीफर बनने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए इन्होंने भी कोशिश किया और बैठ के गड़बड़ी कर रहा। लूसीफर कहने लगा कि मेरी महिमा होनी चाहिए। स्वर्ग में कितने लोग गौर हो रहे हैं, जाना चाहे तो जा सकते हैं और बैठना है तो बैठे रहे, क्योंकि एक पॉइंट और बचा है। प्रेज द लॉर्ड। महिमा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, तो लूसीफर ने कहा कि मेरी महिमा होना चाहिए। परमेश्वर आपका इधर जो चलेगा, इधर जो भी चलेगा उधर तक से पता चलेगा। उधर का नेट हर समय ऑन रहता है। आपका नेट बंद हो जाए, आपका डाटा बंद हो जाए, आपका बायोडाटा भी खत्म हो जाएगा। आपकी उम्र कितनी भी है, आप भजन संहिता 90 में पढ़ते हैं मनुष्य की उम्र 60, 70 से 80 होती है। आपकी उम्र का आप बायोडाटा, एक व्यक्ति अभी कितने साल का है बोल के कोई बताएगा नहीं। हमारा 35 पार हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। आपका कितना हुआ है? कोई व्यक्ति कभी किसी को अपना उम्र बताना नहीं चाहता, और अगर बताएंगे भी तो बोलेंगे कि मैं भी 17 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, मैं भी जवान हूँ, मेरी उम्र अभी इतनी है, और मेरे देखो अभी मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, मैं कितना यंग दिख रही हूँ बोल करके क्या है, हम अपनी खूबसूरती को बताते हैं। और ये ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत खूबसूरत। लोग अपना बायोडाटा को छिपाते हैं, लेकिन बायोडाटा कब पता चलता है बताइए? शुरू से आखिरी तक कब पता चलता है? इधर छिपी है फोटो, यहाँ लिखा नहीं हुआ। एक बायोडाटा बता रही, ये एक बायोडाटा, इसने इन्होंने इतना जन्म लिया, इतना जन्म लेने का तिथि था और जाने का तिथि इतना था, तब बायोडाटा लोगों को शो होता है। उसके पहले कभी होता है? आपका बायोडाटा आपने छिपा के रखा, लेकिन मरने के बाद सबको शो होगा। सबके साथ ऐसा होता है। ये बायोडाटा आपका छिपता नहीं है। आप यहाँ पे अपनी बातों को, यहाँ पे अपनी बातों को रख लो, लेकिन वहाँ का डाटा, वहाँ का नेट, दुनिया का 4 और 5 GB 10 GB फेल हो जाएगा उस परमेश्वर के सामने, जो वहाँ का जब डाटा शुरू होता है वो सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के लिए ताली बजाए, क्योंकि शैतान जल रहा है। जब परमेश्वर की तारीफ होती है शैतान जलता है। कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? शैतान जलता है जब उसकी तारीफ होती है। और स्वर्ग में भी उसने वही काम किया। उसने यहाँ सोचा, मुंह में बोला नहीं था कि परमेश्वर को पता चल गया, और परमेश्वर ने उसको वहाँ से उसको गिरा दिया। परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। एक दिन शैतान के कुछ झुंड थे, जागते रहिए, समझते रहिए। एक दिन शैतान का एक झुंड था, शैतान का बड़ा राजा था, वो ऊपर से गिरा दिया गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है वचन? हाथ उठाइए। कितने लोगों का सर के ऊपर गया? जानकी का तो समझ में आ रहा ही नहीं। बोधन कर भी आपको समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा प्रार्थना लिख के रखे, हालेलुया हालेलुया, और जितना हालेलुया बोलते उतनी बड़ी ब्लेसिंग होगी उनके लिए। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर ने उनको वहां से गिराया। किसको? लूसीफर को। उसका नाम उस समय शैतान नहीं था, लूसीफर था। उसको वहां से परमेश्वर ने गिराया। गिराने के बाद में जब वो नीचे उतरे तो अपनी एक टीम बनाया। उन्होंने टीम बनाया, और टीम बनाने के बाद में उन्होंने एक जैसे कैलेंडर जो साल भर का जो बन रहा है, वैसा एक कैलेंडर शैतान ने बनाया। शैतान एक कैलेंडर बना करके अलग अलग महीने में अलग अलग ग्रुप को रखा। कुछ जो है आप जानते हैं, पहले कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद में दूसरा अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद में फिर पार्षद लोग, छोटे छोटे, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन कौन है बताइए? 3 बड़े बड़े लोग, ज्यादा एकदम छोटा मोटा नहीं। सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और उसके बाद में गांव मोहल्लों को देखने वाला एक, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के नीचे में बहुत सारे उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्रियों को बनाया, अलग अलग स्टेट के लिए बनाया कि नहीं?
तो मोदी जी शैतान नहीं है, पर मैं नहीं बोलना चाहती, पर शैतान क्या है, वैसे ही रहता है। शैतान एक बड़ा एक सिंहासन में बैठ करके वो सब लोगों को अपना चीज़ों को देते हैं और फिर वो दूसरा दूसरे को देता। ठीक शैतान ने ऐसा ही, लूसीफर ने ऐसा ही काम किया और ये कि कैलेंडर बनाए, और कैलेंडर बनाने के बाद में ध्यान से सुनना, कहीं आप भी इसमें अगर लटके होंगे तो आप जागृत हो जाना। शैतान, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो, शैतान की युक्तियों को जानो, वो क्या युक्ति कर रहा, वो क्या योजना कर रहा है आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। तो वो प्लानिंग करते हैं महीने के प्लानिंग वालों को कई लोगों को रखा और हफ्ता भर में काम करने वालों को उसके अंडर में उन्होंने कई लोगों को रखा। तो ये सब इसका क्या काम था शैतान का कि एक हफ्ता में 3 एक्सीडेंट करना, एक मोहल्ले में 3 एक्सीडेंट। ऐसा अपने चेलों को उन्होंने रखा एक हफ्ता काम करने के लिए, 3 एक्सीडेंट करना। 3 एक्सीडेंट हो जाएगा तो 4 लोग मरना चाहिए, 4 लोग मरेंगे तो 10 लोग के घर में लड़ाई झगड़ी होनी चाहिए, 10 लोग के घर में लड़ाई झगड़ा अगर हो गया तो 20 लोग व्यभिचार में फंसना चाहिए, 50 लोग चोरी करना चाहिए। ऐसा बोल के शैतान क्या किया, अपने छोटे छोटे अधिकारियों को उसने अधिकार दे करके ये काम करवाने के लिए भेजा। और ये काम शैतान के चेले फिर क्या करते हैं, अंदर ही अंदर। शैतान तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो आत्मा है, और परमेश्वर भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो भी आत्मा है। लेकिन आप जो ऐसे व्यक्ति हो, आपको समझ में आना है इस घटना के दौरान, ये जो करने वाला है मेरा परमेश्वर नहीं है, उसकी आदत नहीं है ऐसा करना। किसी के घर में बगैर बुलाए वो नहीं जाता, किसी के घर में बगैर उसको न्योता दिए वो नहीं जाएगा, वो काम नहीं करेगा, उसकी आदत नहीं है। ये आदत किसी और की है। शत्रु बगैर बुलाए जाते हैं, आपको पता ही हो ना, 10-10 में। चोर किसी और काम करने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है। ये प्लानिंग उसने दिया, अपने असिस्टेंट लोगों को रखा और ये लोग काम कर रहे काम करते एक चर्च में आ गए, भिलाई के कैंप 1 के चर्च में। इस जगह पे अगापे लव चर्च में एक दिन इधर पे भी शैतान ने भेजा कि जाओ यहाँ पे 50, 60, 70, 80 जितने भी लोग हैं वहाँ पे भी जा करके उनकी कलीसिया के साथ में ऐसा तुम काम करना कि किसी के घर में लड़ाई, किसी के घर में झगड़े, किसी के घर में फूट, किसी के घर में प्रॉब्लम, तो किसी की बेटियों को, दामादों को सताने के लिए ये शैतान का सब काम उसने किया। मृत्यु भी लाने के लिए बहुत उसने सारे चीज़ों को करके रखा। ये होने के बाद उसने जो अनुमति दिया, शत्रु प्रयास करते रहा। और फिर जब रिजल्ट लेने का टाइम आया, बड़ा लूसीफर आया और कहते हैं बताओ मुझे रिजल्ट, कौन से दिन में किसके मोहल्ले में, किसके घरों में, कौन से शहर में क्या क्या हुआ। ये लोग रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन कैंप 1 का ब्लॉक 78G नंबर का जो घर है वो बड़ा जबरदस्त है, बोलता शैतान। हालेलुया, ताली बजाए खुदा के लिए। शैतान का चेला शैतान के पास जाके बोल रहा है कि उस जगह पे कुछ ऐसा होता है जो हम करते भी है तो भी वो फेल हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बोले ऐसा क्या हो रहा है वहाँ? बड़े लूसीफर ने बोला ऐसा क्या हो रहा है? वो लोग हटते ही नहीं है। कितना भी मैं उनके जीवन में कर रहा, वो लोग हटते ही नहीं है। मृत्यु भी लाया तो भी टल गई, एक्सीडेंट भी लाया तो भी टल गई। अब उनके साथ में मैं जादू टोने करके भी मैं उनको गिरवा रहा हूँ तो अभी वो टल गया। आखिर कौन है वहाँ बोल के बड़ा लूसीफर आया और फिर उसको परमेश्वर ने दिखाया। हालेलुया। लेकिन याद रखना, बड़े से बड़े शैतानों से भी जबरदस्त मेरा खुदावन यीशु है। सारी प्रधानताओं को, अधिकारों को वो ललकार के तहस नहस करने वाला परमेश्वर है। और उसका दूत जो मिखायल है वो परमेश्वर के लोगों के साथ में चलता और फिरता है। कोई भी अंधकार की शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती कलीसिया के लोगों को। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं चाहे आप सुरक्षित है यीशु के नाम से। आपको बालों को निकालना भी पड़ेगा तो शैतान को पहले परमेश्वर को परमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा, और परमेश्वर को भी, परमेश्वर के दासों को भी शैतान
शैतान पूछेगा कि मैं क्या तेरी बेटी रोमा के साथ ऐसा करूं, क्या मैं तेरे बेटे प्रकाश के साथ ऐसा करूं, और मैं कभी भी कहूंगी कि नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। शैतान ने अपनी लिस्ट को खोला, फिर खोले, अलग अलग जगह में गए, बोले मैंने वहाँ ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया, लेकिन कुछ प्रार्थना वाला ही बस प्लेस है, वहाँ मेरा बस नहीं चलता। शैतान ऐसी एक प्लानिंग। फिर लूसीफर ने बोला ठीक है, जब भवन के अंदर रहते हैं ना कुछ मत करना, जब बाहर निकलेंगे तब थोड़ा देखना उनको, इसीलिए सावधान रहना। भवन के अंदर है, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, हाथ उठाए। आप तकलीफे में आए थे, समस्या में आए थे, लेकिन अभी आप स्वस्थ हैं। बाहर जाने के टाइम शैतान फाड़ खाने के लिए खड़ा हुआ रहता है, तो इसीलिए ध्यान पूर्वक जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान उसको, लूसीफर को वहां से गिराने के बाद में वो चुप नहीं रहा, वो काम करते रहा, और जितना शैतान काम कर रहा है उतनी प्रभु की महिमा हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं आखिरी कुछ बातों को बताऊंगी। परमेश्वर का स्तुति करने का क्या तरीका है। स्तुति करने का तरीका उपवास करके कर सकते हैं, चलते फिरते आप स्तुति कर सकते हैं, गीत गा के प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर की आप प्रशंसा कई भजनों के द्वारा आप कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक स्तुति होती है। स्तुति करने का और एक तरीका है, ये एक स्तुति करने का एक तरीका है। आपको पता है दाऊद भी क्या करता था, वीणा बजा बजा के क्या किया करते थे, परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। डफ और झांझ बजाते हुए प्रभु की स्तुति करो बोल के भजन संहिता में लिखा है। पंजाबी में एक सॉन्ग है, डफ और तबला बजा। हालेलुया, वो स्तुति हो रही है। और बाइबल में ये लिखा कि स्तुति करने का तरीका है, ये 10 तार वाले बाजे, ये भी है, खंजरी भी है, गिटार भी है, सारी म्यूजिक सिस्टम है, उनके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आप प्रभु की महिमा करते हैं। बस मैं समाप्त करूंगी, आप बस 2 मिनट बस आराम से बैठे रहिएगा। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। 10 तार वाली बाजे बजा बजा करके दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। बाजा बजा के स्तुति करते हुए क्या कर रहे हैं, वाद्य यंत्रों के साथ में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और स्तुति जब कर रहे हैं तो स्तुति करने का आपने तरीका तो देखा, कौन से तरीके से स्तुति किया जाता है। कभी आप हाथों को उठा करके भी करते हैं, कभी आप होठों को खोल के भी करते हैं। जब कभी आपको स्तुति करने के लिए बोलते हैं, आप दिल खोल करके उसकी स्तुति आराधना करिए। ये संदेश परमेश्वर आज इसीलिए बता रहे हैं, ये चाबी आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि कल से आप छुटकारा में चलो। आमीन। कल से छुटकारा में आपको चलना होगा। चाबी मिलने के बाद में उसको जंग लगा के रखना नहीं। अगर जंग लगाने के लिए अगर रख दिए तो सोचो फिर आपका ताला नहीं खुलेगा। लेकिन अगर चाबी को अगर आप यूज करोगे बार बार खोल खोल के तो वो यूज होने के बाद में आप मिराकल को होते हुए अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषों को आप देखोगे। ये परमेश्वर का स्तुति करने का एक तरीका है। परमेश्वर की स्तुति को आपने देखा, और स्तुति के कारण क्या है, स्तुति करने का क्या कारण है, यहाँ पे लिखा स्तुति किसकी किया जाता है। बाइबल में बस एक लास्ट लिखा हुआ है, राजकीय महिमा व राजकीयता के कारण जिसके स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, जिस परमेश्वर ने राजकीय शासन को अपने हाथ में लिया। ये पृथ्वी का सारा शासन मनुष्य के हाथों में नहीं है। मनुष्य तीसरे चांद पर या 4 चांद पर भी चला जाए, एक डेड बॉडी को रख के जिलाने का भी प्रयास करे, मनुष्य कितना भी करे, लेकिन इस ब्रह्मांड का परमेश्वर क्या है, राजकीय अधिकारी वो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें उसकी क्या करना, स्तुति करना, महिमा करना, प्रशंसा करना। साधारण नहीं है वो। आपको लगता होगा कि वो बहुत साधारण सा है, गरीब होगा मेरा यीशु, उसको यहाँ वहाँ दाग लगे होंगे, वो बड़ा अजीब सा होगा। लोग बोलते हैं इनका यीशु अगर ऐसा था तो खुद सूली पर क्यों लटका। पता है आपको खुद सूली पर क्यों लटका, खुद उसने कोड़े क्यों खाए, खुद की हाथों पर उसने कीले ठोके, ताकि उसके कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो जाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
स्तुति का कारण ये है, वो राजकीय परम प्रधान। आपको पता है जब शैतान जब आया था यीशु के सामने तो उसने क्या कहा था? हे परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र, क्या तू मुझे समय से पहले निकालने आया है? सबको पता है वो परम प्रधान ईश्वर है। हालेलुया। लेकिन एक छोटा सा मनुष्य अपने घमंड में रहने के कारण, लूसीफर के साथ में रहने के कारण, लूसीफर का क्या आ रहा है? आदत आ रहा है, लूसीफर का स्वभाव आ रहा है। अपने आप को भी वो क्या कर रहे? घमंड करते हुए ईश्वर की ईश्वरत्व को भूलकर खुद ईश्वर बन रही है। आपको अपने ईश्वरत्व को हटाना है। ईश्वरत्व वही है जो परम प्रधान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन में कहा वो सदा साथ रहने वाली उसकी दया है, वो सदैव साथ रहेगा, उसका प्रेम अनोखा है, इसलिए हमें उसकी स्तुति करना है। और उसके महाकार्य जब आप देखते हैं, वो छोटा मोटा कार्य नहीं, महाकार्यों को वो करता है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा अनुग्रह वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने वचन में कि क्या लिखा, हमारे क्या लिखा, यिर्मयाह 20 का 13 बस पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। यशायाह 63 का 7। और उसका गुणानुवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जितने कामों को परमेश्वर ने हम पर किए, उसके कामों का वर्णन और उसके गुणानुवाद का क्या लिखा, मैं क्या करूँगा? वर्णन किया करूँगा। और यिर्मयाह 20:13 बस जल्दी पढ़िए। यहोवा की जगाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की स्तुति करो, क्यों? क्योंकि वो प्राणों को बचाता है। अगर आपने स्तुति करना शुरू किया, आपने अगर उसकी महिमा करना शुरू किया, परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर द्वारा निरंतर वो रक्षा करता है, निरंतर रक्षा, निरंतर सुरक्षा, और उसकी देख रेख में आप प्रतिदिन उसके सामने रहते हैं। इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा उसके पास में खुद है। दुनिया का सिस्टम फेल हो जाएगा, लेकिन मेरे परमेश्वर का सिस्टम कभी फेल नहीं होता। कई लोगों के घर में विवाह नहीं हो रहे, कई लोगों के घर में बच्चे नहीं हो रहे, कई लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, मेरा सिस्टम खराब हो गया, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है। आपको याद रखना, वो परमेश्वर का सिस्टम कभी खराब नहीं होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर सदैव आपको देखता है। देखने के कारण आपकी परमेश्वर क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और इसीलिए हम उसके नाम को क्या करते हैं? स्तुति करते हुए उसके नाम को हम धन्य कहते हैं। वो परमेश्वर लिखा हमारे शरीर और आत्मा को एक ही शक्ति बनाता है। शरीर की भी एक शक्ति और आत्मा की भी एक शक्ति। वो शक्ति बन करके परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करता है? बड़े मिराकल को करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज आपने वचन सुना, अगर इसके बाद जब कभी अगर आपको स्तुति करने का मन हो, आप स्तुति करने से पीछे ना हटे। ब्लेसिंग चाहिए, अनुग्रह चाहिए, छुटकारा चाहिए, सीधा आपको स्तुति और तारीफ करना शुरू करना है। जादू टोने का बंधन भी चल रहा है तो भी नहीं डरना। स्तुति और तारीफ करने से बंधन टूटते हैं। जब स्तुति करते हैं, चाहे कितने बड़े बड़े जंजीर क्यों ना रहे। पौलुस और सिलास जंजीर में पड़े हुए थे। बड़े बड़े जादू टोना केरल में एक परमेश्वर के दासों के लिए किया जा रहा था, और वो लोग उस जगह पे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहे। मीटिंग को होने नहीं दिया जा रहा था केरल जगह में, और परमेश्वर के दास लोग निराश हो गए। क्या करें? फिर परमेश्वर के एक दास को परमेश्वर ने प्रकाशन भेजा कि क्या करो। वो उधर वो लोग क्या कर रहे हैं? मीटिंग ना हो बोल करके कई एक प्रयासों को जादू टोने के लिए करते जा रहे हैं। और यहाँ प्रभु के दास परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। जितना स्तुति किए हैं उतने ही बंधन ज्यादा खुले हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं विजय होना, अगर आप चाहते हैं सफल होना अपने जिंदगी में, आप स्तुति करना शुरू कर दो, क्योंकि बाइबल में लिखे है स्तुति जब शुरू किए हैं दुश्मन अपने में ही मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। आपके दुश्मन खदेड़े जाएंगे यीशु के नाम से। आपका शत्रु आपके जिंदगी से भागेगा। आपके लोग जो आपको बहुत प्रकार की तंगी मुसीबतों में डाल रहे हैं, उनके सामने मेरा परमेश्वर आपके लिए यहोवा यीरे बन करके उपाय करने जा
परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया और उसने अपने बेटे को भी ना रख छोड़ा। उसने उस परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर को कहा, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को उसने बलिदान किया। आज अगर आपके घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप ये निराश नहीं होना कि प्रभु मेरे साथ में क्या हो गया। आपको उस अब्राहम को याद रखना होगा, जब उसने अपने विश्वास की परिभाषा, उसने प्रमाण दिया अपने विश्वास का। आज आपको भी आपके विश्वास का प्रमाण परमेश्वर को दिखाना पड़ता है, और जब आप दिखाते हो तो विश्वास योग्य निकलो। खोटा सिक्का बन के निकलोगे, ना इधर चलोगे ना उधर चलोगे। खोटा सिक्का किसी के काम का नहीं होता। कई लोग अपने बाल बच्चों को बोलते ये खोटा सिक्का है। ये खोटा सिक्का कब अच्छा सिक्का बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई विकास आपकी जिंदगी में परमेश्वर, जैसे आपको लोग खोटा कहते हुए लोगों की आवाज आ रही है, अब इसी खोटे सिक्के को परमेश्वर चमकाने वाला है। परमेश्वर की आशीष आपके साथ में होगी मेरे भाई। परमेश्वर के निकटता में बड़े विश्वास योग्यता के साथ में रहे। प्रभु आपके हाथों के कामों को सफल करे और आपके ज़िंदगी में बहुत ऐड की ब्लेसिंग प्रदान करे। आमीन।